नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग। और इसके साथ साथ मेरी चक्रा की बैच भी आ रही है, जो आप सबको पता है, जो 26 मई से स्टार्ट है टिल 5 जून। तो जो भी इंटरेस्टेड है, जो भी इस चक्रा को ज्वाइन करना चाहते हैं, अपनी एनर्जी को हील करना चाहते हैं और उसे बैलेंस करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में और पोस्ट में मैंने ऑलरेडी डिटेल्स डाल दी है, वहाँ से मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। लोग बोलते हैं, और पहले मुझे भी ऐसा लगता था जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में रहती थी, कि ग्रैटिट्यूड क्या है, वो तो हम करते ही है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जब कोई हमें पानी देता है तो थैंक यू बोल देते हैं, कोई वेटर ला के खाना देता है तो उसको थैंक यू बोल देते हैं, कुछ अच्छा बहुत हो जाए तो थैंक यू बोल देते हैं एक बार के लिए भगवान जी को। बट यही तो ग्रैटिट्यूड है ना। जब कोचेस को सुना, बड़े बड़े लीडर्स को सुना, तो समझ में आया नहीं, किताबें पढ़ी, द सीक्रेट पढ़ा, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड को जब समझा उसको, तो वो तो मेरे फेवरेट है। तब जाके मुझे समझ में आया कि नहीं नहीं, ग्रैटिट्यूड का मतलब है हर दिन, हर कण, हर क्षण चीज़ों को लेके कृतज्ञ होना, अपने अंदर सेटिस्फेक्शन, फुलफिलमेंट, भरपूरता को जगह देना। वो है एक्चुअल में ग्रैटिट्यूड। कोई 2-4 दिन में या 2-4-6 महीने में कोई लाके पानी पकड़ा दे रहा है, आपकी आके मदद कर दे रहा है, वो कृतज्ञता अलग है कि ठीक है, आपने एक सामने से होके बोला, आप एक अच्छे इंसान हैं ऑब्वियसली, और आपने वो दिखाया कि नहीं यार थैंक यू, आपने मेरी मदद की, आपने उस टाइम पे उस ग्रेटनेस को फील भी किया। बट जो रियल ग्रैटिट्यूड है वो हर कण, हर क्षण, हर पल अपने चीज़ों को लेके, और स्पेशली आप है तो आपसे सब कुछ है, तो पहले अपने शरीर को लेके, अपनी सांसों को लेके, अपने शरीर के हर एक ऑर्गन्स, हर एक अपने शरीर के पार्ट को लेके पहले ग्रेटफुल होना शुरू कीजिए। सुबह उठते के साथ आप देखते हैं कि आपकी आंखें खुली हुई हैं, मीन्स आपकी आंखों के अंदर इतनी शक्ति है कि आप देख पा रहे हैं, हाथों में इतनी पावर है कि आप मूव कर पा रहे हो, आपकी स्पाइन में, आपके बैक में इतनी पावर है कि आप लेटे हैं तो आपको उठा रहा है वो। हर चीज़ में एनर्जी लगती है ना। उनसे पूछिए जो हॉस्पिटल के बेड पे है, जो अपने पाँव तक मूव नहीं कर सकते हैं, हाथे तक दूसरों की मदद से वो हिला पा रहे हैं, और उठ वो किसी और की बदौलत रहे हैं, अपने से कुछ नहीं कर पा रहे। इट मीन्स उनके अंदर इतनी भी एनर्जी नहीं है और बॉडी में इतना पेन है कि वो खुद कुछ नहीं कर सकते। आप अगर अब जिस शरीर में हैं, जिस अवस्था में है, जैसे भी हैं, सो फर्स्ट बी ग्रेटफुल फॉर योर बॉडी। अपने शरीर को लेके, अपने हेल्थ को लेके पहले कृतज्ञ हुई। अब बोलेंगे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम जीवन भर चलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हर दिन, हर क्षण, हर कण आपका ही क्रिएशन है जो आपको आगे चल के मिल रहा है, और पुराना क्रिएशन है जो आपको अभी मिल रहा है। बट जब आप कृतज्ञता की भावना अपने अंदर लेके आते हैं, तो चीज़ें आपके लिए बेहतर वे में काम करती हैं। आप बेहतर तरीके से चीज़ों को मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते हैं। मेरी लाइफ तो इस चीज़ के लिए लाइव एग्जाम्पल है, कि पहला ग्रैटिट्यूड का एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी। मेरा ये घर, और मुझे एक बहुत बड़ा घर चाहिए था, बहुत बड़ा किचन चाहिए था। मुझे कुकिंग बहुत पसंद है, तो मुझे बहुत स्पेस चाहिए। जब हमें घर लेना था, उससे पहले मैं बहुत ग्रैटिट्यूड करती, थैंक यू यूनिवर्स मुझे एक बड़ा घर देने के लिए, एक बड़ा किचन देने के लिए, थैंक यू यूनिवर्स बड़ा घर देने के लिए, बड़ा किचन देने के लिए, आई एम सो ग्रेटफुल। और कहीं ना कहीं वो, जब मैं बड़ा घर बोलती थी ना, तो वो एक अंदर सेटिस्फेक्शन था कि हाँ यार, जब बोला है तो मिल ही रहा है। मतलब वो सेटिस्फेक्शन था कि मैं ऑलरेडी बड़े घर में रह रही हूँ, और मुझे वो बड़ा किचन बहुत पसंद है। और वहाँ से मैंने बड़ा घर और बड़ा किचन मैनिफेस्ट किया। एक और छोटी सी बात बताती हूँ। ग्रैटिट्यूड देखो, एक दिन में ग्रैटिट्यूड काम नहीं करेगा, लेकिन जब आप लगातार 6 महीने, 8 साल, 10 साल, 20 साल, और आप सिर्फ ग्रैटिट्यूड के वाइब्रेशन में ही है, हर कण, हर क्षण, हर पल, फिर ग्रैटिट्यूड आपको उस लेवल तक, उस वाइब्रेशन तक पहुंचा देता है जहां आप एक बार भी कोई चीज़ मांगते हैं तो आपको मिल जाती है। क्यों? क्योंकि अब आप उस वाइब्रेशन पे सेटल हो चुके हैं। आप अब इस जगह से ग्रैटिट्यूड करते 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 आप यहाँ उठ चुके हैं, और यहाँ से आप जो कुछ सोचते हैं, जो कुछ मांगते हैं, क्योंकि अब आपके अंदर फुलफिलमेंट है कि आया तो ठीक, ना आया तो ठीक, क्या जाता है, कृतज्ञता होने में क्या जाता है, कुछ जा तो नहीं रहा है, बल्कि मुंह से अच्छे शब्द ही निकल रहे हैं, एनर्जी और अच्छी हो रही है, तो मांग के देख लेते हैं, कृतज्ञ हो के देख लेते हैं, मिला तो ठीक, ना मिला तो ठीक, क्या ही गया अपना, है ना। इसके बगैर भी तो जीवन चल रहा है। पहला तो जो मेरा ग्रैटिट्यूड था वो इस घर के लिए था, और मैंने हर दिन ग्रैटिट्यूड किया इस घर में आने से पहले। तो मुश्किल से 3 महीने होंगे और हमने ये घर मैनिफेस्ट किया था। पहले हस्बैंड आके रहे, उनके बाद मैंने इनको ज्वाइन किया। फिर आया एक मिरेकल वाली बात बताती हूँ। मैं एक शॉप पे गई थी, और वो आजकल वो ग्लास वाले पॉट नहीं आते जो, जिसमें चाय वाय बना लेते हैं गैस पे रख के। मुझे बहुत पसंद आया था वो, मुझे बड़ा उस टाइम पे अच्छा लगा था। अब सामान मेरे पास बहुत हो गया था, मुझे लगा अभी ये ज़रूरी नहीं है, बाद में भी आके लेके जा सकते हैं। मैंने इसको हाथ में उठाया और मैंने बोला, आई कैन अफोर्ड यू, और आप मुझे बहुत पसंद आए, आप बहुत खूबसूरत हो।
और मैं आपको लेके जाऊँगी। अभी लेके नहीं जा सकते बिकॉज़ मेरे पास बहुत सारा सामान है, लेकिन आप मुझे बहुत पसंद आए और मैं आपको ज़रूर लेके जाऊँगी। थैंक यू सो मच मेरे सामने आने के लिए। उसको जहाँ था वहीं पे रखा मैंने, ठीक है। और 2 दिन बाद हमें एक रिलेटिव के घर पे जाना था। जब वहाँ गए सो उन्होंने सेम पॉट, सेम ब्रांड, सब कुछ सेम। बोला प्रीति एक मैंने अपनी वाइफ़ के लिए लिया, तो वाइफ़ ने बोला तुम्हारे लिए भी ले लेते हैं। सो तुम्हारे लिए भी लेके आए। ऑब्वियसली मिरेकल है, उनको क्या पता, लेकिन मैंने उस पॉट को ऐसी वाइब्रेशन दी थी कि किसी ना किसी थ्रू मेरे पास आना ही था और आ गया। और मेरे लिए ग्रैटिट्यूड इसलिए भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि जब भी मैं ग्रैटिट्यूड करती हूँ मुझे चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो कहीं ना कहीं गिफ्ट के फॉर्म में आ जाता है। जब ये घर लिया था तो सब कुछ खाली था क्योंकि सब कुछ हमने ज़ीरो से शुरू किया था। सो सब कुछ ही लेना था, घर के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है और सब कुछ, फर्नीचर सब कुछ। सो ऐसे ही मैं अवन देख रही थी और मैंने बोला नेक्स्ट मंथ अवन लेंगे यार, अभी तो रहने दो, बहुत सारे ऑलरेडी खर्चे हो चुके हैं। सो नेक्स्ट मंथ इसको ले लेंगे। इट डजंट मीन आई कांट अफोर्ड, इट मीन्स कि अभी ऑलरेडी हमने बहुत कुछ स्पेंड किया है तो नेक्स्ट मंथ के लिए रखते हैं। दैट्स इट, सिंपल। वाइब्रेशन गलत नहीं हुई, एनर्जी डाउन नहीं गई, इट्स जस्ट लाइक कि। और मैं उसको जब भी मेरी नज़र पड़ती थी किसी भी अवन पे, मैं बोलती थी बेबी आई लव यू एंड यू आर माइन एंड आई एम सो ग्रेटफुल। आप ज़रूर मेरे घर आना थे, चाहे आप मेरे साथ आओ या किसी और के थ्रू आओ, लेकिन आप आना ज़रूर। और जब भी मैं उस कार्ड में देखती थी या मुझे वो दिख जाता था डिस्प्ले पे, सो मैं उसको ये चीज़ बोलती थी। अब हुआ यूँ कि कुछ ही दिन बाद एक और जन जो मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं, उन्होंने हमारे घर पे वो डिलीवरी करी अवन की। उन्होंने बोला कि नहीं शादी में सब कुछ ही तो ले रहे हो, तो ये मेरी तरफ से आप लोग को गिफ्ट है। वो अवन भी आ गया। ऐसे हमारे पास सैंडविच मेकर भी आ गया। मेरा सैंडविच मेकर ख़राब हो गया था, मैंने बोला इट्स ओके, आपने मुझे बहुत सर्व किया है और आई एम सो ग्रेटफुल फॉर यू। और मैं दूसरा लेके आऊँगी और कोशिश करूँगी कि मैं आप जैसा एक दूसरा लेके आऊँ। आई एम सो ग्रेटफुल कि आपने हमें बहुत सर्व किया, बहुत टेस्टी आपने हमें सैंडविचेस बना के खिलाए हैं। देखो, किसी भी चीज़ को बेवजह ऐसे फेंक मत दो, पहले उनके लिए कृतज्ञ हो क्योंकि उन्होंने आपको बहुत टाइम तक सर्व किया है ना। कोई भी चीज़, आप किसी कंपनी को रिज़ाइन देते हो तो आप सोचते हो यार एक फेयरवेल तो मैं डिज़र्व करता ही हूँ, लोगों ने कुछ भी मेरे बारे में अच्छा नहीं बोला तो खुद को बुरा लगता है। तो हर चीज़ एनर्जी है, तो उस एनर्जी को भी बुरा लगेगा जिसने आपको इतने टाइम तक सर्व किया, और अगर वो ख़राब हो गया तो आपने उसको यूजलेस बोल के ऐसे ही फेंक दिया। मैंने उसको एक ग्रैटिट्यूड किया, मेरे हस्बैंड के एक और फ्रेंड, और उससे भी बेहतर एक सैंडविच मेकर लेके आया मेरे लिए। बोले यार, हमने सोचा क्या ले, हमने सोचा यार तेरे बारे में बहुत सुना कि तू सैंडविच बहुत अच्छा बनाती है, तो प्रीति हम तुम्हारे लिए सैंडविच मेकर ही लेके आए। सैंडविच मेकर भी आ गया। सो हुआ ऐसा नहीं कि एक दिन चुटकी में किया और वो चीज़ हो गई, क्योंकि मेरी ग्रैटिट्यूड की वाइब्रेशन है। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरा सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक मैं सोते सिर्फ कुछ नहीं करती, सिर्फ थैंक यू ईश्वर, थैंक यू, या तो हनुमान चालीसा, दोनों में से कोई एक जो भी इस वक्त दिमाग में आ जाए और करते करते सो जाती हूँ। सुबह उठने के साथ ही ऐसे चेक करती हूँ सांसें चल रही है ना, थैंक यू ईश्वर, थैंक यू इन सांसों के लिए, थैंक यू मेरे जीवन के लिए, थैंक यू मेरे हस्बैंड के लिए, थैंक यू मेरे डॉटर के लिए, मेरे पूरे परिवार के लिए जो मेरे साथ है, थैंक यू मेरे जॉब के लिए कि मेरे अंदर एक होप है कि आज मुझे उठ के जॉब पे जाना है, थैंक यू सुमीत के लिए जो हर दिन मुझे ज़िंदा करती है, जो हर दिन मुझे उठाती है, थैंक यू मुझे एक नया जीवन देने के लिए। हर चीज़, ब्रश करूँ तो थैंक यू, वाटर में टैप वाटर आ रहा है, थैंक यू, खाना बनाने जा रही हूँ तो पहले अन्नपूर्णा को प्रणाम करती हूँ, थैंक यू माँ कि मेरे घर में आज फिर से एक अग्नि जल रही है, आपकी वजह से मेरे घर में इतना सारा अन्न है, थैंक यू अग्निदेव। हर चीज़ को थैंक यू। पूरे दिन में इतनी आई वाइब्रेशन हो जाती है कि सिर्फ थैंक यू। जो चीज़ अभी मेरे लिए काम नहीं कर रही है, कहीं ना कहीं एनर्जी स्टक है, उसको भी थैंक यू। अगर आप डिले कर रहे हो तो कहीं ना कहीं या तो मेरी वाइब्रेशन है जो उस चीज़ में स्टक है, या फिर कुछ डिले का मतलब कुछ बहुत बेहतर है। एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर यू। थैंक यू। इस थैंक यू से मैंने अपने शरीर की बीमारियां ठीक कर ली। इस थैंक यू से मैंने अपनी एनर्जी को हाई कर लिया, और उस एनर्जी को हाई करने से मैंने इतने सारे गिफ्ट अट्रैक्ट किए जिसके लिए मुझे एक सिंगल पैनी तक खर्च नहीं करना पड़ा। कैसे पॉसिबल हो गया? सब पॉसिबल है, सिर्फ आपको अपनी वाइब्रेशन हाई करनी पड़ती है। और वो वाइब्रेशन हाई करने का सबसे बेस्ट और सबसे ईजी तरीका है ग्रेटिट्यूड करना। हर क्षण जो आपकी सांसें चल रही है ना, ये आपकी वजह से नहीं चल रही और आप इसे नहीं चला रहे, या शरीर भी आप नहीं चला रहे। जिस दिन ये सांसें रुकी उस दिन आप नहीं रहे। इट मीन्स कि कोई तो है जो इन सांसों को चला रहा है, और हर क्षण आपको एक नया जीवन दे रहा है, हर कण में आपको एक नया जीवन दे रहा है। सुबह उठते के साथ आंखें खुल रही है और सब कुछ दिख रहा है, मतलब कोई तो है जो आपको एनर्जी दे रहा है, आपको ये ब्लेसिंग दे रहा है कि आप सुबह उठ के देख सको। बी ग्रेटफुल सुबह उठ के। अगर आपके दोनों हाथ काम कर रहे हो और इसमें पूरी एनर्जी है कि आप किसी भी चीज़ को होल्ड कर सकते हो, बी ग्रेटफुल। बहुत सारे लोग हैं जो सुबह देख नहीं पाते, बहुत सारे लोग हैं जो सुबह उठते हैं लेकिन उनका शरीर उनके काबू में नहीं रहता। आप बहुत कृतज्ञ हैं और बहुत ब्लेस्ड है कि आप सुबह उठ रहे हैं और अपने सारी दिनचर्या फॉलो कर रहे हैं, अपनी सारी रूटीन फॉलो कर रहे हैं। सो बी ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरीथिंग। बी ग्रेटफुल उस हर एक कण, एक क्षण,
हर एक चीज़ के लिए जिसने आपकी लाइफ में अभी तक कंट्रीब्यूट किया है, और आगे कुछ मैनिफेस्ट करना है तो उसके लिए आप अभी से ग्रेटफुल होना शुरू कर दीजिए। किसी भी चीज़ में खामियां निकालने से बेहतर है उसके लिए कृतज्ञ होइए। बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे को भी मेरी वाइब्रेशन भी नीचे जाती है, और कभी कभी होता है कि यार बहुत सारा काम पड़ गया, यार बहुत सारा टास्क यार नहीं हो रहा है, यार मन नहीं लग रहा है, बट स्टिल मैं याद करती हूँ नहीं यार ये चीज़ें ही हैं, ये जॉब ये जो मुझे सैलरी दे रही है, जॉब है जो मेरे सपने को पूरा कर रहा है, ये लोग है, मैनेजर ये जिसने जो भी है अप्रेजल दिया है मुझे, कि कंपनी है जिसने अभी तक मुझे अपने पास रखा है। सो आई एम सो ग्रेटफुल। कभी कभी लगता है बहुत काम हो जाता है ना, तो आप एग्जॉस्ट लेवल पे जाते हो, ऑब्वियसली जाता है, हर कोई जाता है, वी आर ह्यूमन बीइंग, बट वी हैव टू एक्सेप्ट इट कि हम ये फील कर रही हूँ। कभी होगा कि आपको ग्रेटिट्यूड करने का मन नहीं करेगा, जस्ट आस्क योरसेल्फ क्यों नहीं मन कर रहा है, सब कुछ तो है, मैं जिंदा हूँ, इससे बड़ी और ब्लेसिंग्स क्या है, इसके लिए मुझे ग्रेटिट्यूड करना है। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड राधे राधे, एंड जॉइन माय चक्रा हीलिंग क्लास। फिलहाल चक्रा हीलिंग आ रहा है, मैनिफेस्टेशन की बाद में आएगी। सो जॉइन दिस क्लास, और आपको ग्रेटिट्यूड समझ में आएगा, आपको अपनी एनर्जी समझ में आएगी, आपको अपने ग्रह समझ में आएंगे, कौन से ग्रह आपके खराब है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ा है। सब आपके सवालों के जवाब आप खुद ही दे दोगे, मैं तो सिर्फ आपको बताती रहूँगी। सो ये बहुत डीप डिस्कशन होता है, बहुत डीप आप मेडिटेशन में जाते हैं। सो जो भी इंटरेस्टेड है आप इस चक्रा हीलिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, जो इस 26 मई से स्टार्ट हो रहा है, 26 में। थैंक यू एवरीवन, एंड राधे राधे, थैंक यू।